शोबिस की दुनिया से आप सबको मेरा सलाम। बात करें कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में जो कि आज बड़े डिस्कस भी हो रहे हैं और वायरल भी हो रहे हैं। सबसे पहला और अहम टॉपिक होगा यमुना ज़ैदी और वहाज अली का क्या नया प्रोजेक्ट आने वाला है, कोई फोटोशूट आने वाला है या फिर ड्रामा आने वाला है, इसके बारे में भी तबसरा करेंगे और इनको लेके अवाम क्या सोच रही है उसके बारे में भी तबसरा करेंगे। दूसरा और अहम टॉपिक होगा माँ ड्रामा। इस टाइम पे बड़ा डिस्कस हो रहा है ऐना आसिफ के किरदार को लेके, उनकी एक्टिंग को लेके लोग इस टाइम पर शदीद तनकीद कर रहे हैं और लोग ये कह रहे हैं कि क्या ऐना आसिफ ही मिली है इन ड्रामाज में काम करने के लिए, इसके बारे में भी तबसरा करेंगे। तीसरा और अहम टॉपिक होगा सजल अली की, जो पिछले दिनों में बर्थडे गुजरी है, उसकी वीडियोस कुछ मंजर आम पर आ रही हैं जो कि हैरान कुन भी हैं और लोग बड़ा एतराज कर रहे हैं सजल अली को लेके, सबूर अलाई को लेके। अब इस तरह की बातें क्यों हो रही हैं वो डिटेल भी आप तक रखेंगे। चौथा और अहम टॉपिक होगा बुशरा अंसारी और जवेद शेख के दरमियान में जो भी गलतफहमी पैदा हुई थी उसका अवाम बहुत फायदा उठा रही है, जिसके ऊपर पब्लिक का रिएक्शन भी सामने आ रहा है। कौन किसको सही कह रहा है और ये झगड़ा क्यों हुआ था, इसके बारे में भी तबसरा करेंगे। आप देखें मैं यूट्यूब और फेसबुक चैनल मोइन इकबाल आपसे मुखातिब है। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो आप लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जो लोग भी अपनी कीमती राय का इजहार करते हैं, और मैं माजरत चाहूंगा कुछ जाती मसरूफियात की वजह से मैं प्रॉपर अपडेट नहीं दे पा रहा था और कुछ अपनी तबियत को लेकर मैं थोड़ा सा एपसेट था, क्योंकि इस दिनों में आपको पता है मौसम चेंज हो रहा है जिसकी वजह से फ्लू वगैरह बहुत ज्यादा आम हो चुका है। भाई यहाँ पर आ जाते हैं अपने पहले अहम टॉपिक की तरफ, जो कि यमुना जदी के चाहने वाले हैं, जो कि वहाज अली के चाहने वाले हैं, या जो इस कपल को बड़ा पसंद करते हैं, वो वैसे तो शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं तेरे बिन सीजन 2 का, जिसकी अभी तक कोई अपडेट नहीं आई। अगर कोई 100% कोई अपडेट आती है, कंफर्म होगा, तो मैं आप लोगों तक लाजमी रखूंगा। मगर दूसरी साइड पर एक गुफ्तगू बड़ी वायरल हो रही है और लोग जानना चाह रहे हैं क्या इनका कोई फोटोशूट आने वाला है, क्या उनका फोटोशूट ईद पे रिलीज किया जाएगा, जिस तरह पहले जो था इनका फोटो शूट अचानक से रिलीज किया गया था। तो मैं उसकी इंफॉर्मेशन से पहले पहले आप लोगों को यह बता दूं कि बहुत जल्दी आपको यमुना का जो है अपकमिंग प्रोजेक्ट यानी फोटोशूट तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अब रमजान में जो उनका ड्रामा आने जा रहा है जो कि हमजा सोहेल के साथ है, उस ड्रामे को लोग बड़े इंतजार में कि यार वो ड्रामा हमें जल्दी से जल्दी देखे, जिसके लिए यमुना ने खुद भी आवाम को यह बताया था ये डिफरेंट कॉन्सेप्ट के साथ, एक डिफरेंट स्टोरी के साथ आवाम को ये देखने का मजा आएगा ड्रामा, क्योंकि यमुना ज़ैदी हों, वहाज अली हों, ये हमेशा ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट के साथ एक नए प्रोजेक्ट में काम कर रहे होते हैं। हमने ये चीज़ देखी है। मैं यहाँ पर मैं आप लोगों को ये चीज़ भी कंफर्म कर दूं कि यमुना ज़ैदी हों, वहाज अली हों, इन्होंने एक प्रोजेक्ट पर साइन तो किया है मगर वो फोटोशूट ही है, अभी तक इसका कंफर्म नहीं हुआ। हो सकता है कि वो ऐड भी हो। ये ड्रामे की बात नहीं कर रहा है, ये मैं उस प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ जो कि आपको हो सकता है ईद पे देखने को मिले, हो सकता है इसको 2 महीने लग जाए, क्योंकि आपको पता है जब प्रोजेक्ट साइन होते हैं उसके फिर शूट्स होते हैं और उस शूट के बाद फिर ये कंपनियां ही तय करती हैं कि उसको कब रिलीज किया जाएगा। अभी जो 90% हमें कंफर्म हुआ है या जहां तक हमें मालूमात मिली है, इनका एक प्रोजेक्ट साथ आना है। अब ये कंफर्म नहीं हो रहा 100% कि यार ये फोटोशूट है या फिर कोई ऐड है। तो मैं आप लोगों को ये चीज कंफर्म कर देता हूँ, हाँ यमुना ज़ैदी और वहाज अली जहां इस कपल को बहुत ज्यादा पसंद किया गया, लोगों ने शिद्दत से इंतजार किया, लोग अभी भी इसी कपल का इंतजार कर रहे हैं। और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं यमुना और वहाज के दरमियान में गलत फहमियां पैदा हो गई हैं, वो एक दूसरे के साथ काम नहीं करना चाह रहे। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा उन लोगों के कि ये वही लोग थे जो कि कुछ अर्सा पहले ये भी बात कर रहे थे कि यमुना ज़ैदी अब कोई भी प्रोजेक्ट में काम नहीं करेंगी, वो उन्होंने पाकिस्तानी शोबिस से लीव ले ली है और यहाँ से वो चली गई है। पाकिस्तानी शोबिस इंडस्ट्री उन्होंने छोड़ दी है, तेरे बिन उनका आखिरी ड्रामा था। तो उन लोगों को मैंने उस टाइम भी ये जवाब दिया था कि यमुना ज़ैदी ने अभी ना तो पाकिस्तानी शोबिस इंडस्ट्री छोड़ी है, ना तो उन्होंने ड्रामा छोड़े, ना अपने प्रोजेक्ट छोड़े। उन लोगों ने फिर मैंने ये जवाब भी दिया था और वो जवाब मेरा सच्चा भी निकला था। और यमुना ज़ैदी ने फिर अगले कुछ माह के बाद अपना एक नया प्रोजेक्ट साइन किया था जो कि आपको अभी रमजान के में देखने को मिलेगा। अब जो ये लोग ये कह रहे हैं कि यार यमुना और वहाज का ड्रामा नहीं आएगा या फिर इनका ये तेरे बिन सीजन 2 नहीं आएगा, मैं उन लोगों को ये कहना चाहूंगा कि अगर वो सीजन उनके साथ नहीं आता तो अवाम उसका बाइकआउट कर देगी, उसको देखेगी ना तो उतना पसंद करेगी। अब चाहे वो यमुना हो, वहाज हो, उनके प्रोजेक्ट का जहाँ शिद्दत से इंतजार किया जा रहा है, जो कि हमें इंफॉर्मेशन मिली है, अभी तक जो लोग ये बात कर रहे हैं उन वो एक तरह की ठीक भी बात कर रहे हैं, क्योंकि एड्स हो या फिर आपका फोटोशूट हो वो एक जैसा होता है, क्योंकि आजकल आपको पता है वीडियो क्लिप्स देखने को मिलते हैं। इस वजह से यमुना ज़ैदी हो, वहाज अली हो, उनकी क्लिप्स हो या फिर इनकी केमिस्ट्री हो, अवाम ने बहुत ज्यादा पसंद की। और लोग तो अभी ऐसे भी हैं, कुछ मेरे जानने वाले भी हैं, जो कि अभी तक इनके स्टेटस भी लगाते हैं, इनको पसंद भी करते हैं और एक मिस भी करते हैं। और जो तेरे पिन ने एक रिकॉर्ड कायम किया था, पाकिस्तानी शोबिस इंडस्ट्री का नाम और पहचान बनाया था, वो तो आप लोगों ने देखा था, जिसका अभी तक ना तो कोई ड्रामा
रिकॉर्ड तोड़ पाया है और ना ही मेरे ख्याल से अभी टूट पाएगा, क्योंकि उस ड्रामे को पूरी दुनिया में पसंद किया गया था और सिर्फ दुनिया में पसंद नहीं किया गया, सोशल मीडिया पर हर बंदा उस ड्रामे का दीवाना बन चुका था। मगर यहाँ पर आ जाते हैं अपने दूसरे और अहम टॉपिक की तरफ, माँ ड्रामा। एना आसिफ, इस टाइम पर डिस्कस कर लेते हैं। ये अक्सर अपनी कंट्रोवर्सीज का शिकार रहती हैं। अभी पिछले दिनों में इन्होंने आके ये बोला था कि पहले मैं उम्र में बहुत ज्यादा छोटी थी मगर आवाम को ये चीज फील नहीं होती थी। अब मैं 20 साल की होगी और हमने देखा था कि 20 साल के ऊपर एक नई डिबेट करना शुरू हो गया था। मगर यहाँ पर एक सवाल जो है सबका है कि यार एना आसिफ को ही ऐसे ड्रामास क्यों दिए जाते हैं? माँ ड्रामा हो, कोई बच्ची के साथ ज्यादती का हो, कोई छोटी बच्ची की शादी होनी हो या फिर किसी तरह का भी ड्रामा हो, एना आसिफ को हमेशा उसमें साइन किया जाता है। जिसके ऊपर लोग जो है बड़े एतराज कर रहे हैं और लोग ये कह रहे हैं कि हर ड्रामा, हर प्रोजेक्ट एना आसिफ को क्यों दिया जाता है? भाई यहाँ पर माँ ड्रामा, आपको पता है जैसे ही कार एपिसोड उसकी पहले रिलीज की जाती है, उसके ऊपर एक नई डिबेट चलना शुरू हो जाती है। एना आसिफ की जो एक्टिंग है, जो परफॉर्मेंस है, वो अवाम को पसंद नहीं आ रही जिस तरह आनी चाहिए थी। आपको पता है ड्रामाज आते हैं पाकिस्तानी जितने भी ड्रामाज हैं, लोग शौक से देखते हैं। जो लोग शौक से देखते हैं वो एक-एक छोटी चीज पे नजर रखते हैं कि यार ये बंदा एक्टिंग कैसी कर रहा है, इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, अगली एपिसोड में क्या होना जाएगा, ये लोग अंदाजा लगा रहे होते हैं। और ये पाकिस्तानी ड्रामाज ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान में तो देखे जाते हैं, ओवरसीज बहन भाई हमारे बड़े देखते हैं। अब हैना आसिफ की इस चीज में बड़ी तनकीद की जा रही है इसकी एक्टिंग को लेके, जहां पर एकदम वो 20 ईयर्स पर ले जाते हैं। वो तो एक नई डिबेट चल रही है। हैना आसिफ की एक्टिंग को लोग ये बात कर रहे हैं कि हैना आसिफ को इस ड्रामे में रखा ही क्यों? कुछ लोगों ने कहा माँ ड्रामा देखने का जितना शौक था पहले एपिसोड देखकर बोर हो गए। कुछ लोगों ने कहा माँ ड्रामा फ्लॉप है। कुछ लोगों ने कहा हैना आसिफ को इस ड्रामे में क्यों रखा गया? इसके अलावा बहुत से लोग हैं जो एक नई डिबेट कर रहे हैं जिसका स्क्रीनशॉट मैं अक्सर शेयर भी कर देता हूं। मैं कुछ लोगों के कमेंट्स पढ़ देता हूं, कुछ स्क्रीनशॉट शेयर कर देता हूं ताकि आप लोगों को 100% ओरिजिनल न्यूज पे यकीन हो। अब इस तरह के लोग एक नई डिबेट कर रहे हैं हैना आसिफ को लेके, मगर हैना आसिफ ने आपको पता है जिस तरह का भी काम किया, जिस तरह का भी किरदार निभाया, वो अपना बाखूबी निभाया। कई ऐसे ड्रामास हैं जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर हुए, जहां पर इनकी एक्टिंग की तारीफ हुई है। हमने वहां पर आपको बताया कि वहां पर एक्टिंग पर बड़ी इनकी तारीफ की गई है। भाई ये माँ ड्रामा शुरू से ही एक नई डिबेट का हिस्सा बन गया, जिसकी वजह से कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो कि इसका बाइकआउट कर रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि हमने ये ड्रामा देखना ही नहीं है, ये हमारी सोसाइटी में कोई मैसेज लेके नहीं आ रहा, बल्कि सिर्फ हमें बताया जा रहा है कि अगर आपने ये चीज करनी है, आजकल आपकी नॉर्मल इश्यूज ये जा रहे हैं। अब यहीं पे एक और ड्रामा चल रहा है, आपने देखा होगा एक और पाकीज़ा सैर खान का। एक पॉजिटिव मैसेज आ रहा है, एक सोशल इश्यू ऐसा आ रहा है जिसके लिए अवाम देखने के लिए बेताब बैठी हुई है। आप एक साइड पर आप माँ ड्रामा उठा के रख लें या एक साइड पर आप एक और पाकीज़ा ड्रामा उठा के रख लें, आपको दोनों ड्रामाज में 100% जो है एक और पाकीज़ा ड्रामा ज़्यादा अच्छा लगेगा, जो कि सैर खान जिसमें परफॉर्म करी है, वो एक ऐसा इश्यू है जो कि आजकल नॉर्मल इश्यूज बने हुए हैं। एक मैसेज है पब्लिक के लिए कि यार एक लड़की की अगर जिंदगी खराब हो जी तो वो किन किन मुश्किलात में सामना करती है। अब ऐना आसिफ के जिस किरदार को बहुत ज्यादा लोग नेगेटिव ले रहे हैं, वो यही चीज को लोग बड़ा फील कर रहे हैं। मगर यहाँ पर आज सजल अली, सजल अली जहाँ पर पाकिस्तानी टॉप एक्ट्रेस बन चुकी हैं, इनके ड्रामास बड़े शौक से देखे जाते हैं, लोग इनको बड़ा पसंद करते हैं, इनकी एक्टिंग की दीवानी ने। वहीं पे इनकी पिछले दिनों में बर्थडे गुजरी, बर्थडे का इवेंट आपको ऐसा होता है, आपको पता है आपके फैंस जो है आपको मुबारकबाद देते हैं, और जहाँ पर मुबारकबाद दी जाती है वहीं पर सोशल मीडिया पर एक एक चीज पर नजर लगाए लोग बैठे होते हैं कि यार मौका मिलना चाहिए कोई तनकीद करने के लिए। मगर यहाँ पर सजल अली की जो बर्थडे गुजरी, जो कि इवेंट गुजरा, वो दो तरह से मनाया गया। एक तो उनकी अपनी बहन, अपनी फैमिली ने मनाया, वो इतना खूबसूरत इवेंट था जिसकी मैं खुद बतौर तारीफ भी करना चाहूंगा, क्योंकि हमने देखा है आजकल नॉर्मल हो चुका है बोल्ड ड्रेस पहनना, ठीक है, फिर हम देखते हैं भयूदा डांस करना, फिर हम देखते हैं कि जितनी भी हमारी एक्ट्रेस हैं उस बर्थडे इवेंट पर जाती हैं, जो कि उस इवेंट में इस तरह के फंक्शंस रखवाए जाते हैं जो कि हद से ज्यादा तनकीद का निशाना बनते हैं। बट सजल अली की ने अपनी फैमिली के साथ जिस तरह का डिसेंट बर्थडे इवेंट मनवाया, उस चीज को लेकर लोग बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं। सजल अली को, सबूर अलाई को, आपको पता है सबूर अलाई को अक्सर तनकीद का निशाना बनाया जाता है इनके ड्रेस को लेकर, ये अक्सर बोल्ड ड्रेसिंग कर बैठती है। भाई यहाँ पर सजल अली को लोग बहुत ज्यादा मुबारकबाद दे रहे हैं, मगर दूसरी साइड पर जहाँ पर इवेंट्स मनाया गया, वहां पर कुछ एक्ट्रेस ने ऐसी ड्रेस भी की हुई थी, ड्रेसिंग की हुई थी, जिसकी वजह से उनके ऊपर तनकीद हो रही है। और लोग एक तरफ बात कर रहे हैं
कि एक साइड पर सज्जन अली को लोग मुबारकबाद भी दे रहे हैं, एप्रिशिएट भी कर रहे हैं, दूसरी साइड पर लोग कह रहे हैं कि सज्जन अली ने वहाँ पर गलत किया। मगर मैं आप लोगों को एक चीज़ वाज़ेह कर देता हूँ, सज्जन अली की अगर बात की जाए, अगर आपने दोनों इवेंट्स देखे हों, जहाँ पर इनके बर्थडे सेलिब्रेट किया गया, वहाँ दोनों इवेंट्स में सज्जन अली की ड्रेसिंग को लेके कोई डाउट नहीं उठता, ना तो कोई शक उठता है। इन्होंने बल्कि डिसेंट तरीके से अपनी बर्थडे सेलिब्रेट की है। अगर तनकीद कर रहे हैं, तो लोग उन लोगों पे कर रहे हैं जो कि वहाँ पर शिरकत की थी, जिन लोगों ने सजल अली की जो दोस्तें थी, जो पाकिस्तानी एक्ट्रेस की जो उन्होंने बर्थडे विश किया सजल को, उनमें से कुछ लोग थे जिन्होंने बोल्ड ड्रेसेस पहने थे। बाकी जो है सजल अली के जो ऊपर जो तनकीद कर रहे हैं या फिर सजल अली की ड्रेसिंग को लेके कर रहे हैं, मैं उनको ये कहना चाहूंगा कि ये बेतुकी ड्रेसिंग के ऊपर तनकीद की जा रही है, क्योंकि सजल अली ने ड्रेस जो है बहुत ज्यादा डिसेंट पहना था, जिसकी वजह से सजल अली को बहुत ज्यादा मुबारकबाद दी जा रही है। यहाँ पर आज बुशरा अंसारी और जवेद शेख, आपको पता है पिछले दिनों के इनके दरमियान में इख्तिलाफ़ात पैदा हुए। अगर बुशरा अंसारी और जावेद शेख की बात की जाए, मैं माज़रत चाहूँगा, मुझे थोड़ा-सा फ्लू लगा जिसकी वज़ह से आपको सुनने में थोड़ा-सा मुश्किल आ रहा होगा। ये पाकिस्तानी ऐसे 2 लोग हैं कि जिनकी दोस्ती की पूरी पाकिस्तान में मिसालें मिलती थी। अब बुशरा अंसारी का एक कमेंट जो कि स्टेज पे जाके उन्होंने दिया, जो कि उनका ये नहीं था कि यार वो किसी का दिल दुखाएँगी। हमने देखा है बुशरा अंसारी वैसे हमेशा ही वो लोगों को मुस्कुराती हैं, अच्छा रखती है। अब इनका एक कमेंट जैसा उन्होंने जाके स्टेज पर जो इवेंट के दौरान में दिया कि जो जावेद है इसका घर भी मेरे सामने बना, इसका घर उजड़ा भी मेरे सामने, और मैं नहीं हूँ जो इसके घर में उजाड़ने में शामिल होंगी। आपने देखा ये कंट्रोवर्सी इतनी ज्यादा उठी जिसके ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो की, आप जाके वो भी देख सकते हैं। अब इस चीज का लोग जो है वो फायदा उठा रहे हैं। आपको पता है पाकिस्तानी सोशल मीडिया जो अकाउंट्स हैं, वो अक्सर एक चीज को उठाकर बहुत ज्यादा प्रोपेगेंडा करना शुरू कर देते हैं। अब लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि जावेद शेख ने बुशरा अंसारी के खिलाफ सख्त एक्शन ले लिया है। कुछ लोगों ने लिखा कि असल में बुशरा अंसारी थी जावेद शेख का घर खराब करने वाली। कुछ लोगों ने लिखा कि बुशरा अंसारी ने जावेद शेख को बर्बाद कर दिया। अब मैं इसमें एक चीज आपको कहना चाहूंगा कि कुछ सोशल मीडिया अकाउंट है जो कि इतने ज्यादा बगैरती कर रहे हैं, वो इंसान कहलाने के काबिल भी नहीं है। पिछले दिनों में आपको पता है बुशरा अंसारी के उन्होंने फेक अकाउंट बना के लोगों से भीख मांगना शुरू कर दी थी। अब उन्होंने इस चीज का इतना ज्यादा फायदा उठा लिया है कि लोग अब ये बात करेंगे बुशरा अंसारी हो, जावेद शेख हो, ना तो इनके दरमियान में बस एक गलत जरा सा इख्तलाफात पैदा हुआ था, अब वो इख्तलाफात खत्म हो चुका है। मैं यहाँ पर लोग जो है उस चीज का बहुत ज्यादा फायदा उठा के इस तरह की बेतुका तानी बातें कर रहे हैं और और उनको इतना ज्यादा बदनाम कर रहे हैं कि अफसोस होता है कि यार हमारे अंदर इंसानियत नाम की चीज रही नहीं है। तो ये जो बुशरा अंसारी है या जावेद शेख है, इनके दरमियान में जो इख्तलाफात चाह रहे थे, वो इख्तलाफात सिर्फ एक इवेंट के थे, जिसके बाद वो एक दूसरे के साथ राजी भी हो गए थे। अभी तक इस तरह की कोई कंट्रोवर्सी नहीं आई जिसके ऊपर हम कहें कि यार बुशरा अंसारी हो, जावेद शेख हो, इनके दरमियान में झगड़ा बहुत ज्यादा बढ़ गया है और इनके एक दूसरे से नफरत कर रहे हैं। ये सिर्फ जो अकाउंट चला रहे हैं वो फेक न्यूज चला रहे हैं। आप लोगों ने रिलाई नहीं करना